Assalamu alaikum everyone. Welcome to this tutorial on how to use the automatic test creation feature on Wise Coach. So first of all, you have to be logged in into the principal account. तो currently जो ये feature है automatic test generation वाला ये सिर्फ principal account पे है. तो आपने principal account अपना login कर लिया तो आपके dashboard पे you will see a create test paper सबसे ऊपर आपके पास एक green color का बटन नजर आ रहा है. हम उस पर क्लिक करेंगे तो we have 3 options. और सबसे पहले वी विल सी के हाउ वी कैन जनरेट अ न्यू टेस्ट. तो हम जनरेट न्यू टेस्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से वी हैव टू सिलेक्ट कि हम कौन से बोर्ड के लिए टेस्ट जनरेट कर रहे हैं. तो फॉर नाउ वी विल सिलेक्ट द पंजाब टेक्स्ट बुक और उसके बाद वी हैव टू सिलेक्ट द क्लास. सो लेट्स गो विद 9th क्लास. और 9th क्लास में फिर हमारे पास ये सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट आ गई जितने भी सब्जेक्ट्स में हमारे पास क्वेश्चंस अवेलेबल हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो टू कंप्यूटर. और कंप्यूटर में फिर हमने सिलेक्ट करना है कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स का टेस्ट लेना है. और अगर ये हमारा फुल बुक टेस्ट है तो स्क्रीन के टॉप पे आपको ऑल वाला बटन एक ग्रीन कलर का नजर आ रहा है. अगर हम वो दबाएंगे तो सारे के सारे चैप्टर्स ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे. तो ये हमारा फुल बुक टेस्ट बन जाएगा. और अगर हम नन पे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे. और फॉर एग्जांपल हम सिर्फ पहले 2 चैप्टर्स का टेस्ट लेना चाहते हैं तो हम पहले सिर्फ 2 चैप्टर्स के जो टिक चेक मार्क है उन पे क्लिक करेंगे तो वो 2 चैप्टर्स जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे. और अगर हम सिर्फ चैप्टर के अंदर से कोई इंडिविजुअल टॉपिक सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम उस चैप्टर पे क्लिक करके नीचे इंडिविजुअल टॉपिक्स में कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे. फॉर एग्जांपल हम चैप्टर 1 कंप्लीट और चैप्टर 2 के पहले सिर्फ 3 टॉपिक्स करना चाहते हैं तो हमने चैप्टर 1 पूरा सिलेक्ट कर लिया और चैप्टर 2 के 3 टॉपिक सिलेक्ट कर लिए. तो ऐसे आप कोई भी चैप्टर्स और टॉपिक्स के कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके जो भी आपका सिलेबस है टेस्ट के लिए. और उसके बाद स्क्रीन के बॉटम पे हम कंटिन्यू वाला जो बटन है उस पर क्लिक कर देंगे. और जैसे हमने कंटिन्यू वाला बटन क्लिक किया तो अब यहाँ पे हम जो हमारा टेस्ट बिल्डर है उस पे आ गए हैं. तो टेस्ट बिल्डर में अब हमने इसको बताना है कि हमारे टेस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो भी हमारे टेस्ट के अंदर एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस जितने भी होते हैं वो सारे अलग अलग सेक्शंस होते हैं. तो हम पहले सेक्शन क्रिएट करेंगे इसके अंदर. तो उसके अंदर सबसे पहले हमने इनको बताना है कि हमारा एमसीक्यूज हमने बनाने हैं या शॉर्ट क्वेश्चन लेने हैं या लॉन्ग क्वेश्चंस लेने हैं. तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज ऐड करेंगे बीच में. और प्रायोरिटी में आप इसका सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सिर्फ लेने हैं या फिर एडिशनल क्वेश्चन जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो भी यूज़ करने हैं या सारे ही यूज़ करने हैं आपने. तो फिलहाल हम इसको एनी पे ही रहने देते हैं. और यहाँ से अब हम क्वेश्चंस का नंबर चेंज कर सकते हैं कि हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन होने चाहिए. तो फिलहाल इट इज सेट टू 5 लेकिन इसको हम बढ़ा के इसको हम 15 कर देते हैं तो हमारे पास 15 एमसीक्यूज हो जाएंगे. और मार्क्स फॉर ईच एमसीक्यू हमारे पास फिलहाल 1 है. इसको हम चेंज करके ज़्यादा भी कर सकते हैं कम भी कर सकते हैं लेकिन लेट्स सेट इट टू 1 फॉर नाउ. और उसके बाद लेट्स क्लिक ऑन द लोड क्वेश्चंस. तो जैसे हमने लोड क्वेश्चंस पे क्लिक किया तो इसने हमारे पास जितने भी अवेलेबल क्वेश्चंस हैं वो सारे लोड कर दिए. और उसमें से बाय डिफ़ॉल्ट 15 और 15 रैंडमली सिलेक्ट भी इसने कर दिए हैं हमारे पास. और हम खुद से भी इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये जो पहले से रैंडमली सिलेक्टेड है इसको हम चाहते हैं कि ये सिलेक्ट ना हो तो इसको हम क्लिक करके अनसिलेक्ट कर देंगे. और उसके बाद इसकी जगह हम कोई और कर देंगे सिलेक्ट. फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर दिया. तो ऐसे करके हमने 15 क्वेश्चंस जो हैं वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिए. और अगर हम चाहते हैं कि रैंडमली सिलेक्ट हो तो हम रैंडम वाला बटन दबाएंगे तो रैंडमली सिलेक्ट हो जाएंगे. और पहले से भी रैंडम सिलेक्टेड होते हैं तो आप कोई भी बटन ना दबाएं बाय डिफॉल्ट भी आपका रैंडमली क्वेश्चन सिलेक्ट हो जाएंगे. तो आपने यहाँ से सिर्फ जो हमारे पास बॉटम पे ऐड सेक्शन वाला बटन है ये क्लिक कर देना. तो जैसे ही हम ऐड सेक्शन वाला बटन क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास 15 क्वेश्चन के साथ ये सेक्शन जो है वो क्रिएट हो गया. और अब हम स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं कि स्क्रीन पे हमारे पास एक तो बिल्ड वाला ऑप्शन है उसके साथ एक प्रीव्यू वाला ऑप्शन है. तो हम प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे चले जाते हैं. ओके तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट का नाम क्लास का नाम टोटल मार्क्स कितने हैं उसके स्टूडेंट का नाम ये सब कुछ ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं. और यहाँ पे हमारे पास जो उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस है. और इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बिल्ड और प्रीव्यू के साथ एक सेटिंग्स वाला आइकन है यहाँ पे टॉप पे स्क्रीन में. और इस आइकन को हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारे पास टेस्ट की सारी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी. तो यहाँ से हम कोई भी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं. तो हम लैंग्वेज में चेंज करके इसको कह सकते हैं कि हमें सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में टेस्ट चाहिए अगर हमारे सिर्फ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं. और यहाँ से हम इसको बता सकते हैं कि जो बबल शीट इसने रखी हुई है वो बबल शीट हमें नहीं चाहिए जो टॉप पे बबल शीट आती है. और उसके बाद वी डोंट वांट ड्यूरेशन वी डोंट वांट डेट. तो हमें जो जो सी चीज़ें चाहिए हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे जो जो सी नहीं चाहिए वो हम डी सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको सेव कर देंगे. तो जैसे ही हम सेव वाला बटन दबाएंगे तो ये सेटिंग सेव हो जाएंगी. तो जब हम बैक पे क्लिक करेंगे अब तो अब हमारे पास जो
हमारा टेस्ट है उसकी सेटिंग्स चेंज हो गई हैं, तो जो बबल शीट थी वो रिमूव हो गई है और अब हमारा सारा टेस्ट जो है वो सिर्फ इंग्लिश में आ गया। तो ऐसे हम सारी सेटिंग्स में से कोई भी सेटिंग्स चेंज वगैरह करके अपना टेस्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स ऐड अ शॉर्ट क्वेश्चंस सेक्शन। तो हम शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल हम सिर्फ एक्सरसाइज से लेना चाहते हैं और इसको हम कहते हैं कि हमने 10 शॉर्ट क्वेश्चंस बीच में ऐड करने हैं और हर किसी के 2 मार्क्स रखने हैं। और जैसे ही हम इसको लोड करेंगे तो हमारे पास लोड भी हो जाएंगे क्वेश्चंस और रैंडमली सिलेक्ट भी हो जाएंगे। और उसके बाद बस हम ऐड सेक्शन वाले बटन पे क्लिक कर देंगे और हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस वाला सेक्शन है वो भी ऐड हो गया। और यहाँ से लेट्स से अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस को भी ऐड कर देते हैं और हम कहते हैं कि सिर्फ एक्सरसाइज में से हमें 5 लॉन्ग क्वेश्चंस ही चाहिए और हर क्वेश्चन के 5 मार्क्स कर देते हैं हम इसको। तो इसको भी हम लोड कर लेते हैं और अब हमने लॉन्ग क्वेश्चंस वाला सेक्शन जो है वो भी ऐड कर दिया बीच में। और नाउ लेट्स गो टू द प्रीव्यू। अब हम प्रीव्यू में देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट है और उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट में शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ गए हमारे पास और लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ गए। तो अब हमने इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए हमारे पास स्क्रीन के बॉटम पे ये प्रिंट टेस्ट वाला बटन है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो प्रिंट या शेयर हम कुछ भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से हमारे पास जो पीडीएफ है वो प्रिंट हो जाएगी। पे शेयर कर दिया इसको और यहाँ पे व्हाट्सएप पे हमारे पास ये टेस्ट आ गया और हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये पीडीएफ जो है वो ओपन होगी। इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं, इसको किसी को शेयर भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो टेस्ट है वो क्रिएट हो गया और यहाँ पे डेमो स्कूल का लोगो आपको नजर आ रहा है, जो ये वाला लोगो है। लेकिन यहाँ पे अगर आप अपने स्कूल से क्रिएट करेंगे तो आपके अपने स्कूल का लोगो यहाँ पे नजर आ जाएगा और यहाँ पे आपके स्कूल का नाम और आपके स्कूल की लोकेशन भी नजर आ जाएगी। तो दिस वाज अ वेरी शॉर्ट ट्यूटोरियल हाउ टू गेट स्टार्टेड विद टेस्ट क्रिएशन ऑन वाइज कोच और आई होप दिस ट्यूटोरियल वाज हेल्पफुल। और how you can generate क्वेश्चन, जनरेट ऑटोमेटिक टेस्ट्स और उसके अंदर आपने क्वेश्चंस कैसे ऐड करने हैं, सेक्शंस कैसे ऐड करने हैं। तो सिमिलरली आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए किसी भी क्लास के लिए जो टेस्ट है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस ट्यूटोरियल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू वेरी मच।